दिल्ली के राजघाट से दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है। सबसे आगे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष के हाथ में तिरंगा झंडा है, उसके पीछे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में कांग्रेस के झंडे हैं। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट पर, जहां की दिल्ली कांग्रेस कमेटी दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर शुरू की जा रही है। दिल्ली में चुनाव के लिए 3 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस आज 8 नवंबर से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर रही है दिल्ली के राजघाट से, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में ये यात्रा शुरू की जा रही है। रोज़ जो है 20 से 25 किलोमीटर तक ये यात्रा जाएगी। सुबह 8 बजे शुरू होगी और रात को 8 बजे के बाद ये यात्रा बंद हुआ करेगी। दिल्ली के राजघाट से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो रही है और हमारे साथ है ओखला के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान साहब। आज की जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, दिल्ली को किस तरह से न्याय देगी ये न्याय यात्रा और आने वाले चुनाव में क्या क्या फायदे इसके होंगे? देखिए, जिस तरह से 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जिस तरह से नूरा कुश्ती हुई है, उसमें पब्लिक का ही नुकसान हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ दिल्ली की जनता को ये नहीं दे पाए जो इन्होंने वायदे किए थे। शीला जी के टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था पूरे दिल्ली में, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रोडवेज डीटीसी बसेस हों, चाहे सड़कें हों, जो भी रहा हो, है ना, वो शीला दीक्षित के 10 के टेन्योर का अरविंद केजरीवाल ने 10 साल खाया। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी क्योंकि आपने मरम्मतें नहीं की, कोई नई चीज़ नहीं करी, तो दिल्ली के अंदर तराही मच गई। अभी पिछले मानसून में बरसात में हम ये गुजरा है, आपने देखा हो कि पूरे दिल्ली डूब गया है ना, चाहे पॉश एरिया हो, कनॉट प्लेस जैसा, नई दिल्ली जैसा, क्योंकि कोई भी आपने नए काम ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसे जितनी पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ रही है तो और झूठ और फरेब की राजनीति करते रहे, तो जनता ये महसूस करती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और झूठ और फरेब का खेल हमारे साथ किया हुआ है। एक बार फिर कांग्रेसी निकले हैं सड़कों पर। जनता चाहती है कि लोग कांग्रेसी सड़कों पर उतरें और हम उनकी हिमायत करें। तो आज वो टाइम आ गया है कि कांग्रेसी दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ की एक बात नारा लेकर उतरे हैं और उसमें दिल्ली की जनता की हिमायत हमें मिलेगी। भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है, केजरीवाल फ्री की राजनीति करते हैं, इन दोनों से कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, उनकी नफरत की राजनीति की जवाब तो राहुल गांधी जी ने दे दिया भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी, कांग्रेस हर फर्द को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, उसे इंडिविजुअल को भी भारत मानती है। तो भारत जोड़ो मतलब सब धर्मों को जोड़कर भारत माता की तरक्की की बात राहुल गांधी ने किया। और उसके बात ये नहीं है कि क्या रिजल्ट निकला, आप ये देखिए, इतना अच्छा मैसेज गया कि लोगों ने उसको सराहा। ऐसे ही आज दिल्ली में जिस तरह की राजनीति झूठ और फरेब की चल रही है और पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और पब्लिक उसमें पिस रही है, तो फिर हम एक नारा लेकर चले हैं देवेंद्र यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष की क़यादत में कि हम दिल्ली की जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय का मतलब ये नहीं है कि कोई कोर्ट से न्याय दिलाना है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, सीवर है, बिजली है, सड़कें हैं, तमाम जो रोज़मर्रा में लोगों को चाहिए, तो उसमें हम उनके साथ न्याय दिलाना उनको चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि ओखला विधानसभा क्षेत्र के आप पूर्व विधायक हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी होंगे? आपको ओखला विधानसभा की ऑब्वियस है, मेरी बेटी ये खड़ी हुई है, काउंसलर है वहाँ से, है ना,
तो हमारी दावेदारी तो बनती है, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे। लेकिन ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी अगर हम पे यकीन रखती है या पार्टी भी अपने लेवल पे सर्वे कराती है, पब्लिक पार्टी को ये महसूस होता है कि भाई हम सीट निकाल के लाएंगे तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और सीट निकाल के लाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, कहाँ देखते हैं? देखिए, हम तो ये यकीन मानते हैं कि अब न्याय यात्रा लेकर चलें, 2 महीने के बाद इलेक्शन है दिल्ली में और पब्लिक इनके ढकोसले, झूठ, फरेब, मक्कारी, नफरत सबको आजमा चुकी है, तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात पैदा नहीं हुए तो हमारे बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश माथुर है, मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रोणी। जी, आज ये दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली के राजघाट से शुरू हो रही है। देवेंद्र यादव इसका नेतृत्व करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष। क्या उद्देश्य है? चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? जब से देवेंद्र यादव जी दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं, जब से देख रहे हैं आप, सभी ब्लॉक के अंदर मीटिंग हुई है, पूरे जिले 14 जिले हमारे दिल्ली में पूरी मीटिंग हुई है। अभी देख रहे हैं आप, एक इसमें लिखा है न्याय यात्रा। आज दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, 10 सालों में इतना बुरा दिल्ली का हाल है। आज दिल्ली का व्यापारी परेशान है, दिल्ली के नौजवान परेशान है, महंगाई की मार झेल रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर 10 सालों में रोडों में इतने गड्ढे पड़े हैं, आप कभी बाहरी दिल्ली में जाओगे, इतना बुरा हाल है, लोग इनको गालियां दे रहे हैं इनके विधायकों को। इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी देखने को नहीं मिला जितना इस टाइम हाल है। कांग्रेस ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज जाति और धर्म के नाम पे जो भाजपा लड़ा रही है देश के अंदर, ये गलत है पूरा। इसका विरोध फायदा मिलेगा चुनाव में? आपने देखा लोकसभा के अंदर इन्होंने नारा दिया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखा, लोगों ने हरा दिया ना इनको। दिल्ली में इस न्याय यात्रा का क्या फर्क पड़ेगा? राम जी कितने हजारों साल पहले आ चुके थे, राम को सब न्याय यात्रा करो ना, राम जी की तो बात छोड़ो, अभी न्याय यात्रा से क्या फायदा मिलेगा? न्याय यात्रा जो सच्चाई की बात कांग्रेस ही करते हैं और सच्ची वही कांग्रेस दिल्ली, शीला जी वाली सुंदर सी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली। आज दिल्ली की हालत क्या है? केजरीवाल साहब ने कहा था कि 2024 में मैं डुबकी लगाऊंगा जमुना में। आज जमुना में जहर जैसा पानी है, देखो छठ में लोगों ने पूजा भी नहीं करी, बताओ। बिल्कुल ठीक है।